अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी B4U से डिवाइस किए हुए तमाम सिस्टम्स के मुतल्लिक। तो उसमें मैंने एक ख़तून का रेफरेंस यूज़ किया था जिनका नाम मैडम जवेरिया है। उन्होंने अपनी मिस्टेक जो है वो एडमिट कर ली है और उनका यही मौक़िफ़ था कि मुझे एज़ सच नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। तो उनका मौक़िफ़ भी आ गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं बताता जाऊँ कि जब मैंने वीडियो बनाई तो उनकी सपोर्ट में कोई भी नहीं बोला जो इस सिस्टम से रिलेटेड था या इस सिस्टम का ऑनर था, और उसके बाद अवाम ने उनको काफ़ी हेट दी है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी की ज़ाती तौर पे दिल आज़ारी करें। हाँ, जो उस सिस्टम का ऑनर है उससे जाके ज़रूर पकड़ें, उससे जाके गिले शिकवे ज़रूर करें। अगर किसी बंदे से मिस्टेक हो भी गई है तो पहले उसका मौक़िफ़ जान लें कि वो चाह क्या रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसको ये तमाम चीज़ों के बारे में इल्म भी है या नहीं। तो मेरी भी यही मिस्टेक थी कि मैंने उससे पहले उनसे पूछा नहीं कि ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं शायद पूछ लेता तो मुझे उनका जो वॉइस नोट है उनकी साहबजादी का, वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश ना आती। और अपनी वॉइस नोट्स में उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि भाइयों की मुरव्वत की वजह से मैंने ये काम कर दिया। तो वो भाई मुझे नज़र नहीं आए। उन्होंने कहाँ आके उनको डिफ़ेंड किया, कहीं पे भी नहीं आके डिफ़ेंड किया। तो उनका जो एक मौक़िफ़ है कि भाईबंदी में ये तमाम चीज़ें हुई हैं, तो कैसे हैं ये भाई जो आके सपोर्ट में बोलते ही नहीं है ख़तून को जिसने आगे कर दिया। ऐसे होता है काम। तो आप वो वॉइस नोट सुन लें। उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी की है और हम भी माज़रत चाहते हैं उनसे, अगर हमसे कोई ऊंच नीच हुई है तो उम्मीद करता हूँ वो माफ़ कर देंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रात से एक वीडियो तमाम ग्रुप्स में गर्दिश कर रही है और हर दूसरा बंदा उठाकर मेरे इनबॉक्स में भेज रहा है। पहले तो इस ज़मन में मैंने खामोशी बेहतर समझी, मगर सुबह उठने के बाद मैंने अपने इनबॉक्स में जब मैसेजेस की भरमार देखी तो उसने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। ऐसा है कि इमरान ख्वाजा भाई मेरे भाई लोग हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। उनके इंसिस्ट करने पर मैं नीम रजामंद हुई, वो भी यकीन करें कि मैं मुरव्वत में मारी गई। मेरे घर में कुछ तकरीबात चल रही थी, जैसा कि मैं अपने ग्रुप्स में भी शेयर करती रही हूँ, और मैं बेहद मसरूफ़ थी। मुझे बार बार भाई की कॉल्स आती रहीं और सबसे बड़ा तरद्दुद मुझे ये था कि जिस ज़ुबान से मैं सैफुर रहमान साहब और B4U के हक़ में बात करती रही हूँ, उसी ज़ुबान से मैं किसी दूसरी कंपनी की बात कैसे करूँ, जबकि मैं कुल्ली तौर पर इस बात का इल्म रखती हूँ कि किसी भी दूसरी कंपनी का B4U या SRG से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल भाईबंदी में मैं मारी गई और फ़ोन मैंने बात समझाकर बच्ची को पकड़ा दिया। वो अब्दुल हमीद अदम ने कहा है ना कि अदम खुलूस के बंदों में एक खामी है, सितम ज़रीफ़ बड़े जल्दबाज होते हैं। इसी जल्दबाजी में मैं ये गलती कर बैठी। भाईबंदी का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इज्जत दांव पे लगा दी जाए। अगर B4U जैसी कंपनी पर हाथ डाला जा सकता है तो किसी भी कंपनी पर बआसानी डाला जा सकता है। हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है। जब तक मुल्क में कानून नहीं बन जाता तब तक किसी भी नेटवर्किंग कंपनी को मैं प्रमोट करना पसंद नहीं करूंगी। मेरा एक नोबल फैमिली से ताल्लुक़ है और मैं अपनी ज़िंदगी बहुत बावकार तरीके से गुजार रही हूँ, इसलिए मैं ये सब कतई अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी ज्वाइनिंग और प्रमोट करने से कोई सिंगल बंदा भी अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर गया और खसारा पा गया तो इस पर मैं खुद को कसूरवार गर्दानूंगी। इसलिए मैं आप सबसे भी माफ़ी चाहती हूँ और अपने भाई लोगों से भी माफ़ी चाहती हूँ। एक और बात जो इस ज़िमन में मैं करना चाहती हूँ, मुझ पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मैं पहले तो वज़ाइफ करवाती रही हूँ। तो भाई साहिबान, बात ऐसी है कि वजीफे में तकसीम ही नहीं करती रही, मैं खुद भी कर रही हूँ। और अभी भी आप लोगों से ये कहती हूँ कि जिस की B4U या SRG में इन्वेस्टमेंट है और वो अपने असासाजात की हिफाजत और रिकवरी चाहता है, वो या अल्लाह हो या हाकिम हो या हकम हो या हकीम हो, उठते बैठते चलते फिरते विरदे ज़ुबान रखे। ये बिलखुसूस SRG की बहाली और असासाजात की हिफाजत के लिए निकाला गया मुजर्रब अमल है, और वला ज़िक्रुल्लाह अकबर के मिसाक ये किसी को कोई नुकसान नहीं देगा, बल्कि इस जिक्र की रोशनियाँ इतनी तादाद में जमा कर दें कि इससे आपके बंद दरवाजे भी खुल जाएं। उम्मीद है आपको बात वाज़ेह हो गई होगी। नहीं भी हुई तो मेरा अल्लाह इस पर गवाह है कि मेरे पास जो सच था वो मैंने आपको बता दिया।
یقین کرنا نہ کرنا آپ تک رہا. جزاک اللہ خیر.